भोपाल में रविवार सुबह पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंगी रही सैकड़ों युवाओं ने टीटी नगर स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली और राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश दिया। इस दौरान आलम यह था कि बारिश के बीच भी युवाओं का जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने जोर शोर से यह यात्रा निकाली और लोगों को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने मंच पर तिरंगा लहराया और युवाओं के अंदर जोश भर दिया। उन्होंने युवाओं को आजीवन देशभक्ति का संकल्प लेने के लिए प्रेरित भी किया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर तिरंगा लहराकर हर घर तिरंगा अभियान का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में अभियान छेड़ा गया है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की तरह आज एक साथ सभी राज्यों में देशभक्त नागरिक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज इंद्र देवता भी सारे देशभक्तों वीरों का स्वागत कर रहे हैं। भारत माता की जय। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान ने अंग्रेजों के चूल्हे हिंसा दी थी। देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए बलिदान, संघर्ष और अहिंसक आंदोलन से देश में जो ज्वार उठा, इसकी वजह से 5 साल बाद अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और देश को स्वतंत्रता मिली। लंबे संघर्ष के बाद मिली इस आजादी को आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 अगस्त को 80 साल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम सभी परमात्मा से कामना करें, सभी शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करें। दलों के साथ मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज़ादी के पहले असहयोग आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, उस आंदोलन के कारण से पूरे भारत में एक तरह से आज़ादी का ये संघर्ष, निर्णायक संघर्ष प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस आह्वान से दुनिया ने भारत के अंदर आज़ादी की ललक देखी और हम सबको 5 साल बाद अंग्रेजों की घोषित तारीख से भी पहले, 1 साल पहले देश को आज़ादी मिली। ऐसे में हमारी आज़ादी की इस अमरता की पहचान जीवन भर हमारे देश पे किसी की नज़र न लगे। हमारे तमाम क्रांतिकारियों, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, सब ने जो अपनी आहुतियाँ दी, यथायोग्य अपना समय दिया, बलिदान किया, उस सबको स्मरण करना जीवन भर हर राष्ट्रभक्त नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए जब आज़ादी की 80वीं स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, ऐसे में पूरे देश में तिरंगा अभियान आज से लगा करके 14 तारीख तक हर एक गांव, हर शहर, हर जिला, हर संभाग, हर कस्बा और सभी राजधानियों में आज से प्रारंभ हुआ। मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा। उनके नेतृत्व में देश दुनिया का लोकतंत्र से दुनिया भर में इसकी ताकत भी समझ रहा है और बदलते दौर में भारत की ताकत भी एहसास कर रहा है। जब सब वर्गों के कल्याण को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में वैश्विक हालत इस बात के लिए इंगित कर रही है कि अमृत काल के आते आते भारत अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, मूल दर्शन के साथ जियो और जीने दो, वसुदेव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के बलबूते पर, अपने उदात्त विचारों के बलबूते पर नंबर 1 का देश बने, ये हम कामना करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आज़ादी के इस समर में, आज़ादी के जुलूस के लिए, खास करके आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों के उस बलिदान को स्मरण करते हुए बरसते पानी में आज भोपाल की सारी, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या युवा, क्या बच्चे, सब ने मिलकर के जो तिरंगा यात्रा निकाली, मेरी अपनी ओर से सभी दलों के, सभी वर्गों के, सभी भाइयों बहनों को अपनी ओर से बधाई। इस अवसर पर हमारे बीच माननीय हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे यहाँ के मंत्री कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी, हमारे विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, विष्णु खत्री जी, हमारे महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी और सभी मित्रों के साथ जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। उनके ज़िले का ये हमारा संभाग का और प्रदेश का एक तरह से पहला कार्यक्रम रहा है और साथ ही साथ इस अवसर पर हमारे सारे भोपाल वासियों को पुनः मेरी अपनी ओर से बधाई। बारिश के कारण से इस यात्रा का आनंद 2 गुना हुआ है। आनंद के साथ झूमते हुए, गीले होते हुए जो यात्रा निकली है,
ये हमारे उस संकल्प की प्रतिबद्धता है जिसके कारण से हमारी लगभग 1000 साल बाद पृथ्वीराज सिंह चौहान के बलिदान के बाद ये जो आज़ादी पे ग्रहण लगा था 1947, वो समय आया जिसके कारण से देश दुनिया के बीच अपने सर उठा करके लोकतंत्र की सबसे बड़ी अमर छाया को लेकर के भारत के सनातन संस्कृति की धारा को दिखाने में सक्षम है। और मैं उम्मीद करूँगा परमात्मा करे ये जो यश कीर्ति प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जाए, तिरंगे के तीनों रंग के माध्यम से साहस, वीरता और हमारा बलिदान, तीनों रंगों का ये समुच्चय परमात्मा करे हमको और यश कीर्ति दे। मेरी अपनी ओर से बधाई।